आदाब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो फ़िक़्ह के 4 बड़े इमाम हैं जिनके क़ानून को दुनिया में बहुत बड़ी आबादी मानती है, उनके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था फ़िक़्ह का मामला क्या है और इनको मानने से मुराद क्या है। इसमें बात करेंगे उन इमामों के बारे में। तो सबसे पहले इमाम जिनकी बात होगी वो हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। ये बहुत बड़े इमाम हैं और दुनिया में बहुत बड़ी फॉलोइंग जो है इनकी है, अक्रॉस द वर्ल्ड है। इंडिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, इंडोनेशिया की बात कर लें, या आप इवन की अरब ममालिक में यमन की बात कर लें, ईरान इराक़ का जो एरिया लगता है उसकी बात कर लें, टर्की की बात कर लें, तकरीबन हर जगह आप इनके क़ानून को मानने वाले हैं। ये जो इज्तिहाद इन्होंने किया है उसके बुनियाद पर जो क़ानून बना उसको मानने की बात की है तो तकरीबन हर जगह मानते हैं। फॉलोअर्स की बात जो होती है, तो अगर इनके बारे में सबसे पहले से किसी के बारे में पहले एक फैमिली हिस्ट्री जानना ज़रूरी होता है, या उनकी पैदाइश या मौत के एतबार से चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पैदा होने की बात होगी तो इनकी पैदाइश जो है, अगर हम लोग बात करेंगे इंग्लिश कैलेंडर के एतबार से, ग्रेगोरियन कैलेंडर के एतबार से, तो 699 में इनकी पैदाइश है AD, और हिजरी के एतबार से 80 हिजरी है। और अगर वफ़ात की बात हो, मौत की बात हो, डेथ की बात की जाए तो 767 में इनकी पैदाइश हुई AD के एतबार से, और अगर हिजरी की बात की जाए तो 150 हिजरी है। दूसरी बात, पैदा कहाँ पर हुए? तो कुफा में पैदा हुए। अब कुफा के बारे में पहले बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। कुफा इराक़ में एक जगह है, एक शहर है, वहाँ इनकी पैदाइश हुई। और इनका जो नाम रियल है वो नोमान बिन साबित है। ये बात याद रखनी है कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा का जो रियल नाम है वो नोमान बिन साबित है। दूसरी बात कि जहाँ तक इनका ताल्लुक़ है एजुकेशन का, तो बहुत सारे टीचर्स इनको पढ़ने का मौका मिला, और इनके वालिद साहब जो ताजिर थे, जो व्यापारी लोग होते हैं, इन्होंने बाद में भी व्यापार किया है और काफ़ी अमीर इंसान भी थे। लेकिन इनको पढ़ने का बहुत मौका मिलने के साथ साथ कई सहाबा से मिलने का मौका मिला है, ठीक है। जैसे बहुत बड़ा नाम अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिनसे मिलने का इनको मौका है। इस बुनियाद पर ये मानी जाती है चीज़ कि ये भी ताबईन में से आते हैं, ठीक है। और तकरीबन 4-5 जो सहाबा से मिलने का तो बिल्कुल सनद इनके साथ है, उनसे डायरेक्टली चीज़ सीखी भी है। इनके उस्तादों में एक बहुत बड़ा नाम हम्माद इब्न सुलेमान भी है, जिन्होंने इनको वो कराया, शुरू में भी पढ़ाया, बहुत सारे लोग पढ़ाए। लेकिन टीचर्स की अगर बात की जाए तो एक बहुत बड़ा नाम जिससे इन्होंने बहुत कुछ सीखा, और ख़ुद बताते हैं कि हमने सीखा इन्होंने, वो हज़रत जाफ़र अल-सादिक़ है। अब ये जाफ़र अल-सादिक़ कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। आजकल लोग अपने असलाफ़ को भूलते जा रहे हैं, इसलिए भी इस तरह की चीज़ों पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। हज़रत जाफ़र अल-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहिए, आप अलैहिस्सलाम कहिए, अहले बैत से हैं ये। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, मौला अली के बेटे, 2 बेटे, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत फ़ातिमा के से जो जिनका नस्ल है। तो हज़रत अली के बाद हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हसन के बाद हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं, पता है कौन आपको? ज़ैनुल आबिदीन। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं हज़रत इमाम बाकर, और हज़रत इमाम बाकर के बेटे हैं इमाम जाफ़र अल-सादिक़। यानी अगर बात की जाए तो हज़रत अली के बाद हज़रत इमाम हुसैन, अगर इस लिनेज की बात की जाए तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहिए, चाहे रज़ियल्लाहु अन्हु कहिए आप। उनके बाद उनके बेटे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हज़रत इमाम बाकर, और हज़रत इमाम बाकर के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र अल-सादिक़ अलैहिस्सलाम। ये इनका शिजरा है, ये अहले बैत से हैं, अहले बैत के ख़ानदान से हैं, और डायरेक्ट नस्ल हैं ये हज़रत इमाम हुसैन की। तो इमाम जाफ़र अल-सादिक़ के बारे में एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अहले बैत की अगर बात की जाए, अहले बैत के ख़ानदान की बात की जाए, तो 2 शख्स ऐसे गुजरे हैं जिनके तरफ आप सवाल ऐसे फेंकिए, मतलब फेंके से पूछिए, और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप जवाब ले लीजिए। एक तो मौला अली करमल्लाहु वजहू है। सवाल पूछिए, अगर घोड़े पर बैठे, घोड़े से उतरते उतरते आपको जवाब देके उतर जाएंगे। और इसी लीनेज में जो दूसरा बहुत बड़ा नाम है वो हज़रत इमाम जाफ़र अल-सादिक़ का है।
बहुत बड़े इंसान नॉलेज के एतबार से। इनके इनके बताई हुई बहुत सारी बातों पर आज साइंटिफिक रिसर्च हो रहे हैं, तो इनसे भी पढ़ने का मौका इनको मिला है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को। अब ये बात होगी पढ़ने के एतबार से। टाइटल की बात की जाए, कुनियत की बात की जाए, अगर जैसे होता कुनियत, तो इनकी कुनियत अबू हनीफा है, जिस नाम से ये मशहूर हुए इमाम अबू हनीफा। रियल नाम बता ही चुका आपको कि नुबान बिन साबित है। अब बात करते हैं इनके टाइटल की। तो एक टाइटल इमाम आजम है, ग्रेट इमाम। ये हमने आपने नहीं दिया है, उसी जमाने के बड़े बड़े उलमा ने इनको पुकारा और कहा इमाम आजम। और एक नाम जो है वो सिराज अइम्मा है। सिराज अल अइम्मा से मतलब तमाम इमामों के चिराग है। ये दो टाइटल बहुत खास है, इमाम आजम एक टाइटल और सिराज अल अइम्मा। इमाम का जो जमा है, इमाम का जो प्लुरल होगा वो अइम्मा हो जाएगा, ठीक है। सिराज के माने चिराग के होता है। तो ये दो टाइटल याद रखना है। अगली बात, इनको लेकर अगर फिक्र की बात की जाए तो कानून की समझ अल्लाह तबारक व तआला ने इनको जबरदस्त दी थी, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी अपने आप को बड़ा नहीं कहते हैं, छोटे भैये लोग अपने आप को बड़ा कहते हैं। इनकी एक बात है जो उन्होंने कही कि अगर मेरी कोई बात कुरान और हदीस से या कुरान और सुन्नत से टकरा जाए तो उसे दीवार पर दे मारो। आजकल कुछ लोग कहीं कहीं से उभर जाते हैं बेचारे, जो जिनको अरबी का अ भी नहीं आता है सही से, खाली ट्रांसलेशन पढ़ लिए उर्दू में चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, और लगता है कि ना इमाम अबू हनीफा ने ऐसे कर दिया, कह दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही कि हमारी कोई बात अगर टकराती हो तो मार देना, मुराद ये है कि न मानना, लेकिन उनकी बात को रद्द करने के लिए उनके लेवल का इंसान भी तो होना पड़ेगा आपको। मिसाल के तौर पर एक बच्चा +2 में बायोलॉजी पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है एमबीबीएस के लिए, क्या वो एमबीबीएस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को काट सकता है? अरे चलिए, तो ये तो छोटी बात, और आगे बढ़िए। एमबीबीएस किया हुआ इंसान क्या किसी एमडी या एमएस के एमडी का कोई रिकमेंडेशन हो दवा को लेकर एमबीबीएस सिंपल काट देगा? उसको प्रोटोकॉल ही नहीं है, उसकी औकात नहीं करने की। क्यों? उसको उस लेवल तक होना होगा। इमाम अबू हनीफा के किसी चीज को चैलेंज करने से पहले उस लेवल का पहले होना पड़ेगा, उस लेवल का होना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतने बड़े इंसान अपने वक्त के, लेकिन कभी कोई सरकारी नौकरी नहीं वो एक्सेप्ट किया। काजी बनाने की बात हुई, बताऊंगा अभी आगे वाकया बहुत इंपॉर्टेंट। एक बहुत खास वाकया से जुड़ा हुआ है कि यहूदियों का एक बहुत बड़ी टीम आई, और वो टीम जो है उमैयद खलीफा के कोर्ट में आई। उसे बड़े बड़े उनके उलमा थे, उनके स्कॉलर्स थे। उन्होंने कहा कि हमारे 3 सवाल हैं आलम इस्लाम पर, अगर इन 3 सवालों का जवाब दे दिया जाए तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, और अगर नहीं दिया गया तो ये मान लीजिए कि इस्लाम हक पर नहीं है। तो खलीफा ने पूछा भाई क्या क्या मामला है तुम्हारा? तो सवाल उन्होंने 3 बता दिए। अब वहां जो लोग थे वो चकरा गए, हुआ कि भाई इसका जवाब कौन देगा? तो कहा गया कि ठीक है, इनको जो है पहले इन लोगों को स्टेट गेस्ट बनाओ, मेहमान बना कर रखो। मेहमान बना कर रख दिया गया। अब मशवरा हुआ, डेलिब्रेशन हुआ, आपस में एक काउंसिल ली गई कि क्या किया जाए। तो हुआ कि साहब कुफा और जो बसरा का जो एरिया है वहां से एक बहुत नौजवान है और बहुत जबरदस्त उसको कानून की समझ है, उस शख्स को बुलाया जाए। तो हजरत इमाम अबू हनीफा को बुलाया गया दमिश्क। कोर्ट में जाने के बाद उनसे ये बात बताई कि साहब सवाल है उन लोगों का, वो आपको जवाब देना। कहा कि हाँ जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहा लेकिन ये सवाल जवाब जो होगा वो मगरिब के बाद होगा, जब अंधेरा हो जाएगा। बोले ठीक। कोर्ट लगी। मगरिब के बाद तमाम लोग वहाँ इकट्ठे हुए, जो उनके बड़े बड़े स्कॉलर्स थे ज्यूज के। हजरत इमाम अबू हनीफा भी पहुँचे। अब हजरत इमाम अबू हनीफा ने की चेयर भी इनके बराबर में लगा दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मेरा चेयर ऊपर लगाओ, हाइट पर लगाओ। ये सायल हैं, सवाल पूछने वाले, मैं जवाब देने वाला हूं, मेरा मर्तबा बड़ा है, मेरा ऊपर लगाओ। खैर उनको लगाया गया, ये नीचे लोग बैठे। ये बूढ़े बूढ़े बहुत ही तजर्बेकार लोग थे। अब हुआ क्या कि इन्होंने सवाल पूछना चालू किया। पहला सवाल किया कि अगर अल्लाह है तो अल्लाह से पहले क्या था? तुमने जवाब इन्होंने दिया। कहा कि चलो गिनती पढ़ो, नंबरिंग जो पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पढ़ लिया उन्होंने 10 तक। कहा कि पीछे पढ़ो, तो कहा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कहा 1 से पहले का? तो कहा कि 1 से पहले कुछ नहीं होता। कहा अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। पहले सवाल का जवाब हुआ। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि अल्लाह अगर है तो किस सिमत में देख रहा है, किस डायरेक्शन में देख रहा है, कहां देख रहा है?
तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस पूरे कोर्ट में, हॉल में जितने भी लैंप्स जल रहे हैं, रोशनी के चिराग जल रहे हैं, सबको बुझाया जाए, एक बहुत बड़ा लैंप लाया जाए। तो एक बहुत बड़ा लैंप रोशनी के लिए लाया गया और तमाम रोशनी को बुझा दिया गया और उस लैंप को हॉल के बीचों बीच रख दिया गया। हज़रत इमाम अबू हनीफा ने पूछा कि ये बताओ तुम लोग कि ये लैंप जो है, ये जो लैंप है, ये किधर देख रहा है, इसका डायरेक्शन किधर है? तो है तो चारों तरफ देख रहा है। तो कहा अल्लाह हर तरफ देख रहा है, क्योंकि अल्लाह नूर है अपने आप में, तो हर तरफ देख रहा है वो। तो ये दूसरे सवाल दे दिया, जवाब हो गया इनका। तीसरा सवाल का यह था कि अगर अल्लाह है तो इस वक्त क्या कर रहा है? तो हज़रत इमाम अबू हनीफा ने कहा कि तुम जैसे लोगों को मुझ जैसे नौजवान से जलील करा रहा है कि मैं ऊपर बैठा हूं, तुम नीचे बैठे, तुम्हारे सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। अब ये सवाल का जवाब तो हो गया इन लोगों का, अब हालत खराब। खलीफा ने कहा भैया आप तो इस्लाम कबूल करो, या चाहे फिर चढ़ जाओ इस पर। खैर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक अलग इशू है। तो बहुत ज़हीन इंसान थे, बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जो इनका, अच्छा, इनके कानून की एक खास बात क्या है कि उन्होंने नर्म पहलू लिया है, जैसे कानून की बात पर ज़्यादा जोर दिया है। मिसाल तौर पर हज़रत इमाम अबू हनीफा के शरीयत जो इन्होंने कानून मुरतब किया है, उसके नज़दीक फ़िक़ह अबू हनीफा के नज़दीक, मतलब फ़िक़ह तो नहीं कहेंगे, जो फ़िक़ह की इनकी अपनी वो ब्रांच है, तो उनके नज़दीक अगर एक इंसान नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन नमाज का इनकार नहीं करता है तो वो इस्लाम में रहेगा, वो इस्लाम से खारिज नहीं किया जाएगा उसको, क्योंकि नमाज का न पढ़ना गुनाह है, समझ रही बात। लेकिन नमाज का इनकार कर देना कुफ्र है। तो जब तक इनकार नहीं करता है, अगर नहीं पढ़ता तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम से खारिज नहीं है। तो नर्म पहलू भी इनके से मिलता है। अभी बात करेंगे हम लोग, तो सबसे ज्यादा फॉलोइंग की बात होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीद इन चार इमामों में से किसकी करते हैं लोग? तो हजरत इमाम अबू हनीफा की करते हैं, सबसे ज्यादा जो फॉलो करने वाले लोग हैं। दूसरी बात कि अगर पूछा जाएगा कि इन चारों इमामों में से कानून के एतबार से जो नरमी दिखती है वो कहां पर है, तो हजरत इमाम अबू हनीफा का जो इन्होंने कानून को तरतीब दिया है, जो इज्तिहाद की बुनियाद पर जो चीज़ें निकाली, कुरान हदीस की जो बातें हो तो हैं ही अपनी जगह पर, तो इनके यहाँ थोड़ी नरमी पाई जाती है। अब आइए अगली बात करते हैं। अगर बात करें हम लोग नोटेबल वर्क्स की इनकी, तो किताबें तो बहुत सारी इनकी हैं, कई सारी हैं, लेकिन अल-फ़िक़ह अल-अकबर याद रखिएगा। अल-फ़िक़ह अल-अकबर एक किताब है, ये अल-फ़िक़ह अल-अकबर, और दूसरी मुस्नद अबू हनीफा जो हदीस से रिलेटेड किताब है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वाक़या, जब 750 में आते आते उमैयद खिलाफत ख़त्म हो गई, तो इनके ताल्लुकात में उमैयद खलीफा से भी बहुत अच्छे नहीं रहे, इनके ताल्लुकात जो है वो अब्बासी से भी अच्छे नहीं रहे। उसकी वजह क्या थी कि ये हज़रत अली और हज़रत अली करमल्लाहु वजह के परिवार के जो लोग थे, अहले बैत जो थे, उनसे इनकी ख़ास रग़बत थी, ख़ास मोहब्बत थी। मैंने अभी आपसे बताया कि इमाम जाफ़र अल सादिक से इनकी बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, डायरेक्ट बहुत कुछ सीखा है, यानी पढ़ा उनसे। जब ये आपके खिलाफत अब्बासिया कायम हुई, तो इस खिलाफत के एक खलीफा अल मंसूर जो हैं, उन्होंने इनसे कहा कि साहब एक काम करिए, आप चीफ काजी बन जाइए। यानी अगर आज की हम लोग बात करें सेटअप की, जैसे आप जानते हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे कहते हो, जिसे जैसे के साथ, तो पूरे एम्पायर के आप चीफ काजी बन जाइए। इन्होंने बनने से इनकार कर दिया, कहा कि मैं इसका अहल नहीं हूं, यानी मैं इसके लायक नहीं हूं। तो बहुत नाराज हुआ, कहा इतना बड़ा इंसान ये बात ये कह रहे हैं। तो कहा उसने, अल मंसूर ने, कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो कहा कि अब तो बिल्कुल आपको नहीं बनाना चाहिए मुझे। एक तो मैंने ये कहा कि मैं नाअहल हूं, इसके लिए अहल ही नहीं हूं, इसके लायक ही नहीं हूं, और आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो एक झूठे इंसान को आप काजी क्यों बनाएंगे, जज क्यों बनाएंगे, चीफ जस्टिस क्यों बनाएंगे? आप मत बनाइए। वो और नाराज हो गया, वो आदमी, वो खलीफा और नाराज हो गए, और उठा के इनको जो है बगदाद, मतलब प्रिजन में डाल दिया उन्होंने, बगदाद में जेल में डाल दिया, पकड़वा कर जेल में। और आपको सुन के हैरत होगी कि जेल में ही इनकी मौत हुई। लेकिन ये वो लोग थे जो झुके नहीं, कि कोई अगर स्टैंड लिया जो स्टैंड सही है तो फिर हटे नहीं वहां से। खैर जेल में मौत हुई और इनको बगदाद में ही दफनाया गया। जहां दफनाया गया है, फिर उसी जगह के मतलब उसी जगह से लगा हुआ मस्जिद बनाई गई, और उस मस्जिद को अबू हनीफा मस्जिद कहते हैं, जो बगदाद शहर में है, यानी बगदाद इराक की आप जानते हो कैपिटल है, वहाँ पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनके हवाले से, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।